So hello everyone, this is Rakesh Kumar Acharya welcoming you to the biology शिक्षा। तो दोस्तों आज हम रेस्ट्रिक्शन एंजाइम के बारे में पढ़ रहे हैं और ये जो वीडियो होने वाला है दोस्तों ये बेसिक लेवल का, फंडामेंटल लेवल का, 12th लेवल का वीडियो होने वाला है। सो व्हाट इज रेस्ट्रिक्शन एंजाइम? रेस्ट्रिक्शन एंजाइम के बारे में हम बायोटेक्नोलॉजी में 12th क्लास में बायोटेक्नोलॉजी में रेस्ट्रिक्शन एंजाइम के बारे में हम पढ़ते हैं। रेस्ट्रिक्शन एंजाइम मॉलिक्यूलर बायोलॉजी, बायोटेक्नोलॉजी, एंजाइमोलॉजी में बहुत उसका इंपॉर्टेंट रोल होता है। ये जो रेस्ट्रिक्शन एंजाइम होता है दोस्तों, यहाँ इसके हम एक इंट्रोडक्टरी पार्ट लेते हैं। रेस्ट्रिक्शन एंजाइम इज आल्सो नोन एज रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस। एंडोन्यूक्लियस क्यों कहा जाता है आगे जाकर के नेक्स्ट स्लाइड में हम इसके बारे में डिस्कस करेंगे, ठीक है। इसका डिस्कवरी, रेस्ट्रिक्शन एंजाइम का डिस्कवरी जब हम देखें तो सबसे पहले वर्नर एर्बर इसके बारे में काम किए थे। इसके डिस्कवरी में सबसे जो पहला रोल था वर्नर एर्बर का था। देन नाथन्स एंड स्मिथ, स्मिथ एंड नाथन हम बोलते हैं, स्मिथ एंड नाथन दोनों मिलकर के उनके भी कंट्रीब्यूशंस दिए। ये तीनों साइंटिस्ट का कंट्रीब्यूशन मिला करके हम बोलते हैं डिस्कवर दिस रेस्ट्रिक्शन एंजाइम इज डिस्कवर्ड बाय ऑल द 3 साइंटिस्ट्स, ठीक है। तो उसके आधार पर इन तीनों साइंटिस्ट्स को नोबेल पुरस्कार भी दिया गया था। तो आइए देखते हैं दोस्तों कि ये जो रेस्ट्रिक्शन एंजाइम होता है इसका काम क्या होता है, किस तरीके से ये काम करता है। इसका काम होता है दोस्तों कि ये रिकॉग्नाइज करता है और क्लीव करता है, रिकॉग्नाइज करता है, क्लीव करता है, रिकॉग्नाइज करता है, क्लीव करता है। किसको रिकॉग्नाइज करता है? इट रिकॉग्नाइजेस स्पेसिफिक सीक्वेंस ऑफ द न्यूक्लियोटाइड। अब हम देखें तो ये एक न्यूक्लियस एंजाइम है। रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस में बता रहा हूं तो न्यूक्लियस एंजाइम है। न्यूक्लियस एंजाइम का काम क्या होता है? ये न्यूक्लिक एसिड को कट करने में हेल्प करता है। इट हेल्प्स इन रिकॉग्नाइजिंग द स्पेसिफिक सीक्वेंस ऑफ द न्यूक्लियोटाइड ऑफ ए न्यूक्लिक एसिड। एक स्पेसिफिक सीक्वेंस, स्मॉल न्यूक्लियोटाइड सीक्वेंस हो सकता है, एक स्पेसिफिक सीक्वेंस को वो रिकॉग्नाइज करेगा and cleaves the DNA, cleaves the nucleic acid at that specific site। उसी स्पेसिफिक साइट में वो क्लीव भी करेगा। यहाँ पर मैं जो लिखा हूँ उसको मैं पढ़ लेता हूँ कि it recognizes, the restriction enzyme recognizes a specific sequence of nucleotide and the second point says that it cleaves the DNA at that specific site। और उसी स्पेसिफिक साइट जिसको वो रिकॉग्नाइज किया था उसी स्पेसिफिक साइट को वो कट भी करेगा। पूरी ऐसा नहीं होता है कि उस पूरी जो स्पेसिफिक सीक्वेंस, स्पेसिफिक साइट होता है उसी में जाकर के कट करे, उसी के आसपास भी कट कर सकता है। और उसी स्पेसिफिक साइट को हम नाम देते हैं दोस्तों रेस्ट्रिक्शन साइट, रिकॉग्निशन साइट, टारगेट सीक्वेंस, रेस्ट्रिक्शन सीक्वेंस, रिकॉग्निशन सीक्वेंस, बहुत सारे ऐसे हम नाम देते हैं। जो हम जनरली जो बोलते हैं वो होता है रेस्ट्रिक्शन साइट। मैंने अब तक क्या बताया कि रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस इट रिकॉग्नाइजेस अ स्पेसिफिक सीक्वेंस दैट इज नोन एज द रिकॉग्निशन सीक्वेंस, रेस्ट्रिक्शन साइट, टारगेट सीक्वेंस एटसेट्रा 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 एंड क्लीव्स द डीएनए एट दैट स्पेसिफिक साइट। इसका काम सिर्फ यही होता है, ठीक है। तो ये होता कहां पर है? ये जो रेस्ट्रिक्शन एंजाइम हम बोलते हैं, रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस हम बोलते हैं, ये कहां पर प्रेजेंट होता है? ये प्रेजेंट होता है दोस्तों प्रोकैरियोटिक ऑर्गेनिजम्स में। अब हम एग्जांपल लेते हैं बैक्टीरियल सेल की। तो बैक्टीरियल सेल के अंदर ये रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस प्रेजेंट होता है एंड इन व्हिच वे इट वर्क्स एज एन एंजाइमेटिक इम्यून सिस्टम। हमारा इम्यून सिस्टम है, हमारे बहुत सारे डब्ल्यूबीसीज हैं जो कि इम्यूनिटी में हमारे हेल्प करते हैं, सोल्जर्स ऑफ आवर बॉडी। इनके ऐसा कुछ भी नहीं होता है, बैक्टीरिया में ऐसा कुछ नहीं होता है। उनके पास होता है एक एंजाइम दैट इज नोन एज रेस्ट्रिक्शन एंजाइम एंड दिस रेस्ट्रिक्शन एंजाइम is the enzymatic immune system of the bacteria। ये करता क्या है दोस्तों? It destroys
destroys the foreign DNA। ये क्या करता है? This destroys the foreign DNA। ये जो फॉरेन डीएनए आता है, बाहर से जो डीएनए आता है, बाहर अभी हम देख रहे हैं बैक्टीरिया को, प्रोकैरियोटिक ऑर्गेनिजम्स के जो फॉरेन पार्टिकल होगा वो होगा वायरस। ठीक है, बैक्टीरिया को सिर्फ वायरस ही अटैक कर सकता है। तो ये जो वायरल डीएनए जो अंदर आता है, ये जो बैक्टीरिया में वायरल डीएनए अंदर आता है उसको हम बोल लेते हैं कि फॉरेन डीएनए। ये जो फॉरेन डीएनए बैक्टीरियल सेल में एंटर करता है, उसी फॉरेन डीएनए को ब्रेक करने के लिए, डिस्ट्रॉय करने के लिए, क्लीव करने के लिए, कट करने के लिए ये रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस काम आता है। अभी एक इंपॉर्टेंट चीज आपको मैं बता रहा हूं दोस्तों कि ये जो रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस होता है दोस्तों, ये स्पेसिफिक होता है। स्पेसिफिक का मतलब क्या कि ये बैक्टीरिया, एक स्पेसिफिक बैक्टीरिया में एक स्पेसिफिक टाइप का रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस प्रेजेंट होगा। मतलब कि जब हम देखें ई कोलाई को, जब हम देखें एस्चेरिचिया कोलाई को, तो उसमें जो रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस होता है वो होता है इको R1। मतलब किसी और बैक्टीरिया में ये इको R1 नहीं होगा, सिर्फ और सिर्फ ई कोलाई में ही इको R1 प्रेजेंट होगा। मतलब कि एक स्पेसिफिक बैक्टीरिया में एक स्पेसिफिक रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस होता है। और क्या कि ये जो रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस जो होता है, स्पेसिफिक रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस recognizes specific sequence of nucleotide। अभी कुछ सीक्वेंस होगा, एक पर्टिकुलर सीक्वेंस हम आगे जाकर देखेंगे इसको, एक पर्टिकुलर सीक्वेंस होगा जिसको कि इको R1 रिकॉग्नाइज कर सकता है। तो उसको इको R1 यदि रिकॉग्नाइज कर पा रहा है तो किसी और रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस नहीं है जो कि ये पर्टिकुलर सीक्वेंस को रिकॉग्नाइज कर पाएगा। मतलब कि ये जो स्पेसिफिसिटी होता है, इसमें स्पेसिफिसिटी होता है, एक रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस, स्पेसिफिक रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस स्पेसिफिक सीक्वेंस को ही रिकॉग्नाइज कर पाता है एंड क्लीव्स द डीएनए, क्लीव्स द न्यूक्लिक एसिड एट दैट स्पेसिफिक साइट। और तो साइट जो होता है स्पेसिफिक होता है, रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस स्पेसिफिक होता है। रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस जो प्रेजेंट होता है जिसमें जो बैक्टीरिया में, बैक्टीरिया भी उसी रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस के लिए स्पेसिफिक होता है। ठीक है, आगे देखते हैं नेक्स्ट स्लाइड में। ओके, तो मैंने बताया कि एंडोन्यूक्लियस, रेस्ट्रिक्शन एंजाइम एक एंडोन्यूक्लियस है। तो ये न्यूक्लियस एक एंजाइम न्यूक्लियस एंजाइम है। न्यूक्लियस एंजाइम कितने टाइप्स के होते हैं? 2 टाइप्स के होते हैं। एक हो जाता है एंडोन्यूक्लियस, दूसरा हो जाता है एक्सोन्यूक्लियस। एक्सोन्यूक्लियस क्या होता है दोस्तों मैं बताऊंगा, एंडोन्यूक्लियस क्या होता है मैं बताऊंगा। पहले देखते हैं कि न्यूक्लियस क्या होता है। न्यूक्लियस वो एंजाइम है जो कि न्यूक्लिक एसिड को ही डिग्रेड करता है। तो यहां पर मैं लिखा हूं कि इट डिग्रेड्स द न्यूक्लिक एसिड बाय ब्रेकिंग द फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड दैट होल्ड्स द न्यूक्लियोटाइड्स टुगेदर। जब हम न्यूक्लिक एसिड के सीक्वेंस को देखते हैं, डीएनए के स्ट्रक्चर, आरएनए के स्ट्रक्चर को देखते हैं, तो उसमें बहुत सारे न्यूक्लियोटाइड सीक्वेंसेस होते हैं। बहुत सारे न्यूक्लियोटाइड सीक्वेंसेस अपने आप में बॉन्ड फॉर्मेशन करके 2 कंसेक्यूटिव न्यूक्लियोटाइड्स दे get together by a phosphodiester bond। इस तरीके से बहुत सारे न्यूक्लियोटाइड चेन फॉर्मेशन करते हुए न्यूक्लिक एसिड बनाते हैं। तो ये जो फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड जो कि न्यूक्लियोटाइड्स को होल्ड करके रखता है, तो वो फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड को ब्रेक करने के लिए न्यूक्लियस एंजाइम काम आता है। ठीक है, तो ये जो अभी यहाँ पर जो ब्लैक में यहाँ पर दिखाया हूँ दोस्तों, तो ये आप सोच लीजिए कि एक डबल स्ट्रैंडेड डीएनए है। डबल स्ट्रैंडेड जैसा दिखता तो नहीं है, लेकिन मैं फिर भी बता रहा हूं आपको कि ये डबल स्ट्रैंडेड डीएनए है, आप सोच लीजिए सपोज। तो अब हम न्यूक्लियस एक्टिविटी इसके ऊपर जब हम करेंगे तो इसमें क्या होगा कि 2 टाइप के हम न्यूक्लियस एंजाइम इसमें यूज कर सकते हैं। एक्सोन्यूक्लियस यूज कर सकते हैं, एंडोन्यूक्लियस इस जगह पर यूज कर सकते हैं। ये जो एक्सोन्यूक्लियस होता है ना दोस्तों, एक्सोन्यूक्लियस क्या करता है, it removes the nucleotide
फ्रॉम द एंड्स। टर्मिनल पोजीशन से, मतलब कि साइड वाला जो न्यूक्लियोटाइड है, टर्मिनल वाला जो न्यूक्लियोटाइड है वो पहले निकलेगा, उसके बाद नेक्स्ट टर्मिनल वाला जो होगा वो निकलेगा। इस तरीके से वो क्लीव करता है। एक्सोन्यूक्लियस क्लीव्स एट द एंड। ओके, न्यूक्लियोटाइड न्यूक्लिक एसिड का जो न्यूक्लियोटाइड सीक्वेंसेस होगा तो लास्ट में से वो कट कर करके बाहर करता है। ठीक है। एंडोन्यूक्लियस in the contrast, endonucleus what it does, it cleaves the nucleic acid, cleaves the DNA at within it। मतलब कि हम बोल सकते हैं कि within the DNA ये कट लगाता है, मतलब कि साइड में से कट नहीं लगाते हुए बीच में से वो क्लीव करता है DNA सेगमेंट को। तो यहाँ पर मैं लिखा हूँ कि इंटरनल कट्स ये दे रहा है यहाँ पर। तो ये एंडोन्यूक्लियस का काम है। एंड रेस्ट्रिक्शन एंजाइम इज एन एंडोन्यूक्लियस। ठीक है, इतना तक क्लियर हो गया। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। तो यहाँ पर मैं दिखाया हूं कि ये जो रेस्ट्रिक्शन एंजाइम है, दिस इज आल्सो नोन एज द मॉलिक्यूलर सीजर। मॉलिक्यूलर सीजर क्यों बोलते हैं? मॉलिक्यूलर बायोलॉजी में डीएनए कटिंग एंजाइम, डीएनए को काटने के लिए जो एंजाइम चाहिए होता है वो होता है restriction endonuclease, restriction enzyme. It cuts the specific nucleotide sequence. It recognizes specific nucleotide sequence and cut at that site. ये जो restriction site होता है दोस्तों, ये 4 to 6 base pair long होता है। Different types of restriction enzyme है, type 1, type 2 and type 3। ये जो 4 to 6 base pair long का जो मतलब जो न्यूक्लियोटाइड सीक्वेंस होता है जिसको कि ये जो रेस्ट्रिक्शन एंजाइम रिकॉग्नाइज करता है, ये किसके लिए है? टाइप 2 रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस के लिए है। टाइप 1, टाइप 2, टाइप 3 के बारे में है। ये आपके मतलब बहुत ज्यादा नहीं है, मैं थोड़ा आपको ये इसके बता दे रहा हूँ इसके बारे में भी कि टाइप 1 जो होता है दोस्तों, टाइप 1 थोड़ा कम यूज होता है एज कंपेयर टू द टाइप 2, एंड टाइप 3 बहुत रेयरली यूज होता है। तो इसका मतलब क्या है कि टाइप 2 एंडोन्यूक्लियस जो होता है, टाइप 2 रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस जो होता है, ये सबसे ज्यादा काम आता है हमारा मॉलिक्यूलर बायोलॉजी। उसके बाद कौन काम आता है? टाइप 1 एंड रेयरेस्ट इज टाइप 3। ठीक, तो अभी देखिए कि नेचर ऑफ क्लीवेज बाय द रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस। रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस किस तरह से क्लीव करता है डीएनए को, उसी हिसाब से हम देखेंगे। एक वो क्या कर सकता है, एक स्टैगर्ड कट दे सकता है, या फिर एक ब्लंट कट दे सकता है। स्टैगर्ड कट मतलब क्या होता है? इस तरीके से, ये जो एरो है, रेड कलर का एरो आप देख सकते हैं यहाँ पर, GAATTC, मतलब कि G और A के बीच में एक कट लगेगा, और इसी तरह से इस स्ट्रैंड में भी, सेकंड स्ट्रैंड में भी G और A के बीच में ही एक कट लगा, और इस तरीके से एक ओवरहैंग निकल करके आ रहा है। These overhangs are known as the sticky ends। इसको हम क्या नाम देते हैं दोस्तों? स्टिकी एंड्स करके नाम देते हैं। तो रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस जब क्लीव करेगा तो वो दो तरीके की एंड दे सकता है, एक बन जाता है स्टिकी एंड, दूसरा बन जाता है ब्लंट एंड। सो ए ब्लंट कट इन द डीएनए। ब्लंट कट किसे देता है दोस्तों? कि ये देखो, ये आप देख सकते हैं कि SMAP1 एंजाइम जो होता है वो बीच में से दे रहा है, मतलब कि CCCGG है, यहाँ पर भी CCCGG, यहाँ से हम 5 प्राइम टू 3 प्राइम डायरेक्शन में ले तो इस तरीके से है। तो वो क्या करेगा, ये स्टिकी एंड फॉर्मेशन ना कर करके ब्लंट एंड फॉर्मेशन करेगा, मतलब कि यहाँ पर कोई भी ओवरहैंग प्रेजेंट नहीं होगा। तो दिस इज द स्टिकी एंड एंड द ब्लंट एंड। So this is the nature of cleavage by the restriction endonuclease। वो क्या कर सकता है? स्टिकी एंड फॉर्मेशन कर सकता है या फिर ब्लंट एंड भी फॉर्मेशन कर सकता है। तो दोस्तों यहाँ पर एक क्वेश्चन आता है कि 5 बैक्टीरियल रेस्ट्रिक्शन एंजाइम डोंट क्लीव इट्स ओन क्रोमोसोमल डीएनए। ठीक है, क्वेश्चन पहले अच्छे से हम समझ लेते हैं कि यहाँ पर क्वेश्चन पूछा गया है कि जो बैक्टीरियल रेस्ट्रिक्शन एंजाइम जो होता है, बैक्टीरिया के अंदर जो रेस्ट्रिक्शन एंजाइम होता है, रेस्ट्रिक्शन एंजाइम तो होता है लेकिन उसके अंदर अपना जो क्रोमोसोमल डीएनए भी होता है। क्रोमोसोमल डीएनए मतलब उसका जो जेनेटिक मटेरियल है, वो जो बैक्टीरिया का जो जेनेटिक मटेरियल है, वो जो डीएनए वो भी प्रेजेंट है अंदर।
उसमें भी तो वो जो न्यूक्लिक एसिड का जो सीक्वेंस, जो न्यूक्लियोटाइड का जो सीक्वेंस जो कि इसका जो रेस्ट्रिक्शन एंजाइम रिकॉग्नाइज करता है, वो तो उसमें भी प्रेजेंट है। द रेस्ट्रिक्शन एंजाइम ऑफ द बैक्टीरिया recognizes a sequence, the nucleotide sequence, that sequence also present in the chromosomal DNA of the bacteria। तो ऐसा क्या होता है उसमें जो अपना जो रेस्ट्रिक्शन एंजाइम से बैक्टीरिया अपना क्रोमोसोमल डीएनए को क्लीव नहीं करता है? तो इसका जो आंसर है दोस्तों, दिस इज बिकॉज द बैक्टीरियल रेस्ट्रिक्शन साइट्स, बैक्टीरिया का जो रेस्ट्रिक्शन साइट होता है, वो जो उसका जो क्रोमोसोमल डीएनए का जो रेस्ट्रिक्शन साइट्स होता है, आर हाईली मिथाइलेटेड। मिथाइलेटेड क्या है, मैं आगे जाकर आपको बता रहा हूं नेक्स्ट स्लाइड में कि हाईली मिथाइलेटेड होता है। वो मिथाइलेटेड होने के कारण क्या होता है, इट मेक्स देम अनरिकॉग्नाइजेबल टू द रेस्ट्रिक्शन एंजाइम। मतलब क्या है कि उसका जो रेस्ट्रिक्शन एंजाइम है वो अपना जो क्रोमोसोमल डीएनए का जो रेस्ट्रिक्शन साइट है उसको रिकॉग्नाइज ही नहीं कर पाता है, मतलब कि पहचान ही नहीं पाता कि इस जगह पर जाकर के मुझे काटना है, क्योंकि अपना जो क्रोमोसोमल डीएनए को वो खुद ही क्लीव कर देगा तो बैक्टीरिया का डेथ हो जाएगा, है कि नहीं। तो इसलिए क्या करता है, बैक्टीरिया का जो क्रोमोसोमल डीएनए है उस क्रोमोसोमल डीएनए को वो मिथाइलेटेड कर देता है खुद ही। मिथाइलेटेड मींस एडिशन ऑफ द मिथाइल ग्रुप, मिथाइल ग्रुप का एडिशन कर देता है ताकि उसका जो रेस्ट्रिक्शन एंजाइम है क्रोमोसोमल डीएनए का वो न्यूक्लियोटाइड सीक्वेंस को पहचान ना पाए, रिकॉग्नाइज ना कर पाए। ठीक है, तो देखिए दोस्तों नेक्स्ट स्लाइड में यहां पर मैंने फिर से बताया है कि मिथाइलेटेड जो करता है, मतलब कि जो मिथाइलेशन जो होता है, एडिशन ऑफ द मिथाइल ग्रुप जो होता है, उसके लिए एक एंजाइम चाहिए होता है, दैट इज नोन एज द मिथाइलेज। तो ये जो मिथाइलेज होता है अलोंग विद द रेस्ट्रिक्शन एंजाइम, रेस्ट्रिक्शन एंजाइम प्रेजेंट होता है बैक्टीरिया में एंड मिथाइलेज एंजाइम भी प्रेजेंट होता है, बोथ टुगेदर restriction enzyme as well as the methylase enzyme both together constitute to form the restriction modification system of a bacterial species। restriction modification system मतलब क्या होता है दोस्तों, ये methylase enzyme as well as restriction enzyme जो होता है इनको together हम बोलते हैं restriction modification system। यहाँ पर जो मैं दिखा हूं थोड़ा देख लेते हैं कि मिथाइलेज एंजाइम जो होता है दोस्तों, इट एड्स ए मिथाइल ग्रुप CH3 group to adenine or cytosine bases within the recognition sequence of the DNA। वो जो recognition sequence होता है, आगे नेक्स्ट स्लाइड में हम देखेंगे कैसा दिखता है recognition sequence। उस recognition sequence में जो adenine and cytosine bases जो जहां पर भी होते हैं उस जगह पर CH3 group ऐड कर लेता है मिथाइलेज एंजाइम। तो इसके कारण क्या होता है कि वो जो पर्टिकुलर रिकॉग्निशन सीक्वेंस है वो मॉडिफाइड हो जाता है एंड प्रोटेक्टेड हो जाता है अपना जो एंडोन्यूक्लियस एंजाइम से। ठीक है, तो अपना जो रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस अपना जो क्रोमोसोमल डीएनए के रिकॉग्निशन सीक्वेंस को खुद कट नहीं कर सकता। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए वो जो ब्लू कलर का, यहाँ पर ब्लू कलर का जो डॉट्स जो दिखाई दे रहा है ये मिथाइलेशन हुआ है। ये जो टोटल रेड कलर का है ये जो टोटल सीक्वेंस है, न्यूक्लियोटाइड सीक्वेंस है, और एक जगह पर CH3 ग्रुप ऐड हुआ है ये रेड कलर, ये ब्लू कलर का। तो यहाँ पर मिथाइलेशन प्रोटेक्शन ऑफ रेस्ट्रिक्शन साइट ऑफ द बैक्टीरियल जीनोम, दिस इज द थिंग, दिस इज द फेनोमेनन, दिस इज द आइडिया वी हैव टू अंडरस्टैंड हियर। अभी देखिए दोस्तों रेस्ट्रिक्शन मॉडिफिकेशन सिस्टम ऑफ द बैक्टीरिया, देखिए ये नॉर्मल वाला चीज है, यहाँ पर मिथाइलेज एंजाइम नहीं था। ठीक है, अनमिथाइलेटेड डीएनए यहाँ पर प्रेजेंट है, रेस्ट्रिक्शन एंजाइम है EcoR1, दिस इज द रेस्ट्रिक्शन एंजाइम, स्पेसिफिक रेस्ट्रिक्शन एंजाइम इन द E. coli बैक्टीरिया। यहाँ पर आप देखिए अनमिथाइलेटेड डीएनए जो है यहाँ पर क्लीवेज हो जा रहा है। देखिए यहाँ पर जो पिंक कलर के जो डॉटेड लाइन है, दिस इज द क्लीवेज, दिस इंडिकेट्स द क्लीवेज ऑफ दिस particular DNA sequence, nucleotide sequence। तो दिस इज द क्लीवेज, क्लीवेज हो गया, स्टिकी एंड्स फॉर्मेशन हो गया ड्यू टू द एब्सेंस ऑफ द मिथाइलेज एंजाइम। ये जो अनमिथाइलेटेड डीएनए मैं बोल रहा हूं ये क्रोमोसोमल डीएनए है, खुद का डीएनए है बैक्टीरिया का। ठीक है,
अब जब हम मिथाइलेज एंजाइम भी यहाँ पर दे रहे हैं, इको R1 रेस्ट्रिक्शन एंजाइम है, उसके साथ साथ मिथाइलेज एंजाइम भी यहाँ पर प्रेजेंट है। तो क्या हो रहा है पहले बच्चों कि जो रेस्ट्रिक्शन एंजाइम जो होता है, ये जो रेस्ट्रिक्शन एंजाइम जो होता है पहले आकर के ये एक्ट नहीं कर रहा है। कौन एक्ट कर रहा है दोस्तों? एक्ट कर रहा है मिथाइलेज एंजाइम, इको R1 मिथाइलेज। ये पहले एडेनाइन जो मतलब जो बेसिस है, मैंने बताया था कि साइटोसाइन एडेनाइन बेसिस में ये काम करता है, तो एडेनाइन बेसिस में यहाँ पर ये काम किया और CH3 ग्रुप, ये जो ब्लू कलर का जो मैं दिखाया हूँ, जो स्टार का जो दिखाया हुआ है ये दिस इंडिकेट्स द मिथाइल ग्रुप, ये ऐड कर दिया मिथाइल ग्रुप and this unmethylated DNA now become methylated and this methylated DNA देखिए यहाँ पर ये जो CH3 यहाँ पर ऐड हुआ, ये जो ब्लू कलर का जो स्टार में दिखा रहा था यहाँ पर CH3 ऐड हो गया and now the restriction enzyme if added then this eco R1 will not cleave the methylated DNA, अभी ये क्लीव नहीं कर सकता है, thus the methylation process protected the DNA chromosomal DNA from its own restriction enzyme, ठीक है। So these are some examples of the restriction endonucleases. Some examples हम देख रहे हैं, आपको कुछ ही examples चाहिए हैं, मैं बहुत सारा example यहाँ पर दिया हूँ, this is important for the exam point of view। यहाँ पर दिया है enzymes, जो enzymes हैं, उस enzyme वो particular restriction enzyme किस रिकॉग्निशन साइट को, किस रिकॉग्निशन सीक्वेंस को पहचान सकता है, उसी वो जो सीक्वेंसेस सब दिया हुआ है, वो रिकॉग्निशन सीक्वेंस में कितने बेसेस होते हैं वो दिया है, और रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस यूज होने के बाद, जो क्लीवेज होने के बाद किस टाइप का एंड फॉर्मेशन हो रहा है उसको भी हम देख रहे हैं कि स्टिकी एंड हो रहा है, 5 प्राइम स्टिकी एंड, 3 प्राइम स्टिकी एंड, या फिर ब्लंट एंड फॉर्मेशन हो रहा है, उसको भी यहाँ पर दिखाया गया है। एंड दिस रेस्ट्रिक्शन एंजाइम का जो मतलब जो ओरिजिनल सोर्स होता है, नेचुरल सोर्स होता है, वो कौन सा बैक्टीरिया होता है, यहाँ पर सारा कुछ दिया गया है। जैसे कि एग्जांपल के तौर पर हम ले सकते हैं इको R1, उसका जो ओरिजिनल सोर्स है दोस्तों वो होता है एस्चेरेशिया कोलाई, ई कोलाई से निकलता है। वो क्या फॉर्मेशन करता है, 5 प्राइम स्टिकी एंड फॉर्मेशन करता है। इन दिस वे हम एक एक करके इसको हम समझ सकते हैं, इसको हम याद रख सकते हैं, ये जो सारे रेस्ट्रिक्शन एंजाइम्स, रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस के एग्जांपल्स। ओके, आगे बढ़ते हैं दोस्तों। ये हो गया द नोमेनक्लेचर। द नोमेनक्लेचर, हम ये जो रेस्ट्रिक्शन एंजाइम दिए हैं, जो नेम सब देते हैं, BAM-H1, इको R1, ये जो नेम है दोस्तों, ये नेम हम किस तरीके से देते हैं, ये जो नेमिंग सिस्टम, जो नोमेनक्लेचर जो है, मतलब कि जो नेमिंग स्कीम जो है, इट वाज गिवन बाय द स्मिथ एंड नथॉन्स। स्मिथ एंड नथॉन्स 1973 में प्रपोज किए थे ये एंजाइम नेमिंग स्कीम। उन्होंने क्या बताया था कि जो 3 लेटर एक्रोनिम है, मतलब कि जो इको R1 जो है, इसको हम किस तरीके से नाम दिए हैं, तो वो जो चीज है इसको हम यहाँ पर समझने वाले हैं। ये जो ई जो है ना दोस्तों, अभी यहाँ पर मैं कलरफुल करके यहाँ पर दिखाया हूँ ताकि आपको बहुत अच्छे से समझ में आ जाए कि ये जो रेड कलर का जो है ई, ये जो फर्स्ट लेटर है, फर्स्ट लेटर जो है ये हम जीनस से लेकर के आते हैं। जीनस क्या है, एस्चेरेशिया है, एस्चेरेशिया का फर्स्ट लेटर क्या है, ई है, तो ई हो गया द फर्स्ट लेटर ऑफ द एंजाइम नेम ई। उसके बाद आ गया दोस्तों सेकंड, जो 2 नेम जो होते हैं, नेक्स्ट 2 लेटर जो है, ठीक है, फर्स्ट हो गया फर्स्ट लेटर ई, दिस इंडिकेट्स द जीनस। सी ओ जो सेकंड जो 2 लेटर आ गए वो बन जाता है स्पीसीज का। स्पीसीज का फर्स्ट 2 लेटर को हम लेते हैं, तो कोलाई, कोलाई का जो फर्स्ट 2 लेटर हम लिया तो सी ओ। तो ई को आर क्या होता है दोस्तों, स्ट्रेन, RY13, इसका जो स्ट्रेन होता है दोस्तों RY13 होता है। तो आर का जो पहला लेटर जो है उसको हम ले गए, तो यहाँ आर हो गया, ई को आर। एंड 1, दिस इज द रोमन न्यूमेरिकल वी हैव टेकन। तो द रोमन न्यूमेरिकल, इट इज द ऑर्डर ऑफ डिस्कवरी, किस ऑर्डर में इसको डिस्कवर किया गया था, तो ऑर्डर ऑफ डिस्कवरी, तो 1 हो गया ऑर्डर ऑफ डिस्कवरी, तो इको R1। इन दिस वे वी कैन नेम एन एंजाइम एंड a restriction enzyme.
So this is the idea about the restriction enzyme. We have discussed a very basic thing about the restriction endonuclease. ठीक है दोस्तों, so very thank you to all of you.